हेलो एवरीवन, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं और बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेमेस्टर 1 में इंग्लिश फ्लुएंसी जो ली है, इंग्लिश फ्लुएंसी 1, उसमें आपका एक डायरी राइटिंग और ब्लॉग पोस्ट नाम से जो है आपका एक टॉपिक दे रखा है जो कि आपको 10 नंबर का दिया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ डायरी राइटिंग जो आपकी आएगी वो आपको कैसे लिखनी है। ठीक है, तो डायरी राइटिंग जो है आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डायरी राइटिंग होती क्या है। तो देखो यहाँ पर बता रखा है कि जो डायरी राइटिंग है ये होती क्या है। तो डायरी एंट्री इज एन एक्टिविटी विच इज वेरी पर्सनल। तो डायरी जो राइटिंग है वो क्या होता है, वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि वो बहुत ज्यादा पर्सनल होती है और इट हेल्प्स यू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स इन रिलेशन टू डे एक्सपीरियंस। कि ये क्या करते हैं, जो आप डायरी एंट्री जब लिखते हो तो ये आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है जिसमें कि आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने संबंधों को दिन पे दिन जो है अनुभवों के आधार पर जो है एक जगह पर लिखकर रिकॉर्ड रखते हो। So maintaining a diary does not require any formal skill of writing as it does not come with a prescriptive format। तो यहाँ पर बताया गया कि जो आप डायरी राइटिंग करते हो तो इसमें बताया गया कि मेंटेनिंग अ डायरी डज नॉट रिक्वायर, कि आप एक डायरी लिखने के लिए आपको किसी भी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और राइटिंग जो है ये बिल्कुल नॉर्मली आपका किसी कोई परस्क्रिप्ट जो है फॉर्मेट से नहीं है। ऑल दैट यू रिक्वायर, सिर्फ आपको इसमें क्या चाहिए, आपको इसके अंदर एक जो है इज एन eagerness टू राइट एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। फिर से आपको एक अपने मन से एक बाई चीजों को एक्सप्रेस करने की एक इच्छा होनी चाहिए आपकी, और आप जो है डायरी एंट्री कर सकते हैं। तो डायरी एंट्रीज के लिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ यहाँ पर टिप्स दे रखे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको डायरी एंट्री कैसे लिखनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा जरूरी है फॉलो करना, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 नंबर की डायरी एंट्री जरूर आएगी जो कि आपने 9th क्लास के अंदर सीखी थी, पर आप लोग अब थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहला पॉइंट है, एवरी एंट्री दैट यू मेक इन द डायरी मस्ट हैव डेट, डे, टाइम एंड लोकेशन एट द टाइम ऑफ योर राइटिंग। तो जो भी आप डायरी एंट्री लिख रहे हैं उस डायरी एंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि तिथि और दिन और समय और जगह के बारे में आपको जरूर इसके अंदर लिखना है। दिस विल हेल्प यू टू contextualize in it when you read it and at a later date। अब ये आपको क्या करेगा, ये सारे कंटेंट को आपको दोबारा से रिमाइंडर डाल देगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको बाद में पढ़ते हो तो बाद में पढ़ने के बाद आपको याद रहेगा कि इतनी तारीख को इतने बजे और इस दिन को और इस जगह पर ये लिखी गई थी। दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, यू मे बिगिन योर एंट्री विद द सैल्यूटेशन डियर डायरी। आपको क्या है, सैल्यूटेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आप क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे, आपको सिर्फ डियर डायरी और आप अपनी डायरी का नाम, जैसे एनी फ्रैंक की डायरी के अंदर बताया गया था, उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। तो सेम ऐसे ही आप किसी भी एक जो है डायरी का जो है नाम जो है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, नहीं तो डियर डायरी मेंशन कर आप अपना सैल्यूटेशन पूरा कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा आपका, इट कैन बी ऑन एनी टॉपिक। और डायरी के लिए कोई भी टॉपिक आपका रहेगा कि भाई आज आपका लास्ट डे कैसा रहा स्कूल के अंदर, आपका बर्थडे कैसा रहा, आप कुछ भी लिख सकते हो। अ सीन यू हैव विटनेस्ड, और एक ऐसी चीज जो कि जिसको जो हकीकत है, जो जिसको आपने अपने आंखों देखा है। एनी इंटरेस्टिंग एनकाउंटर यू हैव हैड, और कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे आपने कहा मेट्रो में आप गए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लिया तो कैसा रहा, ठीक है। और अ पर्टिकुलर ओकेशन, वेडिंग हुआ, फेस्टिवल हुआ, ये सब चीजें भी आप लिख सकते हो। ओपिनियन ऑन समथिंग यू हैव रेड, और आपने जो भी पढ़ा है उसके बारे में, कि आज मैंने एक किताब पढ़ी, लोगों ने मुझे राय दी थी कि रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, उसके बारे में आपने डायरी लिख दी। और इट कुड ऑल्सो सिंपली बाई बी अ स्पेस वेयर यू वेंट योर एंगर एंड द फ्रस्ट्रेशन, और एक ऐसी जगह जहाँ पर अपना अपना क्या कर सकते हो आप, अपना जो है गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन जो है आप उस पर निकाल सकते हो। क्योंकि बोलते हैं ना कि पेपर हैज मोर पेशेंट देन पीपल, कि पेपर पे ज्यादा जो है धैर्य होता है बल्कि लोगों के, क्योंकि लोगों को आप बताओगे तो वहां से आपको रिपल इफेक्ट में गुस्सा मिल सकता है, पर पेपर पे आप कुछ भी लिखोगे तो आपको कोई गुस्सा वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद में, इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव अ हेडिंग, इसकी कोई आपको पर्टिकुलर हेडिंग नहीं डालनी है, ठीक है। इसका जो टोन और स्टाइल रहेगा वो यूजली कैजुअल और इनफॉर्मल रहेगा, बट कुड बी सीरियस एंड द फॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, यानी कि आपको सब्जेक्ट को भी देख कर चलना है कि भाई किस क्या आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो। यू आर फ्री टू यूज एनी लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद, और डायरी एंट्री के लिए आपको किसी भी भाषा का यूज कर सकते हो, आप हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, तमिल में लिख रहे हो, जो भी आपको ठीक लगे लिख सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट एवरी डे, नेदर इट इज नेसेसरी टू मेंटेन कंटिन्यूसली बिटवीन एंटायर। ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको इसको डेली डेली लिखना है या फिर आपको कोई अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ऐसा नहीं। जब आपको लगे आप जब जो है डायरी एंट्री लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है स्टूडेंट्स तो आपके एग्जाम के अंदर, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है, तो उसमें डायरी एंट्री का फॉर्मेट कैसा रहेगा, डायरी एंट्री रहेगी कैसे। तो ये यहाँ पर आपको एक डायरी एंट्री का एक फॉर्मेट दे रखा है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, और उसके आधार पर फिर हम आपको थोड़ा सा एक डायरी एंट्री लिख कर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, देखो आपको डेट, सॉरी डे दे रखा है, सैटरडे है, ये आपको नीचे ही लिखना है, वैसे ऊपर नहीं लिखना है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मंडे है तो आपने लिखा मंडे, उसके नीचे ही आप यहाँ पर जो है फिर अपनी डेट लिखोगे, जो भी डेट है, तो उसमें पहले मंथ आएगा, उसके बाद में
डेट आएगी और उसके बाद में ईयर आएगा, ठीक है। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर आपको क्या, सॉरी उसी के नीचे फिर आपको क्या लिखना है, टाइम लिखना है। तो टाइम आपका जैसे कि आपने 9 बजे लिखा है तो याद रखना इसको जो है आप हमेशा रात में लिखेंगे, यानी कि पीएम लिखेंगे, क्योंकि डायरी आप रात में ही लिखेंगे, ठीक है। और आपने लिख दिया होम, क्योंकि आपने घर पे लिखी है। फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखोगे डियर डायरी, डियर डायरी, ठीक है, और कमा। बस उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। इतना फॉर्मेट आपको लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप अपनी डायरी स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो डायरी जो भी आपने लिखा हुआ है वो सब चीजें आप यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करोगे। तो अब ये जो डायरी थी ये तो मैंने आपको बिल्कुल ही हटा दी है। लास्ट में आपको बता देता हूँ कि उसके बाद में आपने लिखा गुड नाइट और उसके बाद में जो भी आपका नाम है वो आपने मेंशन कर दिया। अब बात आती है कि ऐसे ही और भी एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर डे दे रखा है, फिर डेट दे रखी है, फिर टाइम, फिर डियर डायरी, सॉरी आई डिड नॉट गेट टू राइट लास्ट नाइट, इट वाज सच अ बिजी डे। अब इसने भाई बताया कि भाई इसने किसी चीज के बारे में लिखा है, इसको कल टाइम नहीं मिला तो उसने लिख दिया। अब बात आती है कि इसके बाद में सर हम क्या लिखेंगे, जो भी आपका बॉडी रहेगी इसकी उसमें आप क्या लिखोगे। तो ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि डायरी एंट्री में आपको करना क्या होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर एक चीज याद रखनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट का यूज करना है। सब कुछ पास्ट में लिखना है आपको, सब कुछ पास्ट में, ठीक है। आप देखो इसमें से भी बहुत सारी चीजें आपको सेकंड फॉर्म में मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा सी बियरली स्पोक सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में सी डिड, डिड सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आई ट्राइड सेकंड फॉर्म है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादातर क्या करना है इसके अंदर, देखो जैस्मीन सीम्ड सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखो आई सपोज्ड, तो ये सारी की सारी चीजें आपको सेकंड फॉर्म में लिखनी है। बस जो भी बीता हुआ है वो सब चीजें आपको एक्सप्लेन कर देना है। बस आपको बताना है जी मंगलवार का दिन था, मार्च 6 तारीख थी 2023, 10 बज रहे थे, घर पर लिखा है डियर डायरी, और उसके बाद में जो भी आपने लिखा है वो सब सेकंड फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। कि yesterday was my birthday, I woke up late, then my mama came and she wished me, सब कुछ सेकंड फॉर्म में। after that I took bath and I went to temple, I did worship, after that I called to my friends, then we went to the mall, we enjoyed a lot, after that we returned home, then at night I celebrated my birthday with my family members and relatives gave me gifts, ठीक है। तो बस ये सब चीजें आपको सब पास्ट में सब कुछ बताए चले जाना है और सिंपली आपका डायरी एंट्री खत्म हो जाएगी। आई होप आपको डायरी एंट्री समझ में आ गई होगी, डायरी एंट्री कैसे लिखनी है। सिर्फ इसी से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।